ओम शांति 14/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भगत गाते हैं अपनी शरण में ले लो राम, क्योंकि ये रावण राज्य है। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध है कि ये रावण राज्य है और सारे रावण से बहुत दुखी हैं। संगम पर ही परमात्मा राम की शरण में जाके रावण को जला सकते हैं, रावण का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस संगम पर ही परमात्मा राम इस धरती पर आते हैं। जब परमात्मा राम आते हैं तभी हम रावण की जेल से निकल राम की असलम में जाते हैं। राम राज्य में रावण का राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। सतयुग त्रेता को राम राज्य कहते हैं और द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहते हैं। संगम युग पर जो राम की शरण लेते हैं वही राम राज्य में जाते हैं। हम अभी राम की शरण में हैं। सारी दुनिया टापू है, चारों तरफ पानी है। हमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब परमात्मा फादर है तो फादर को कभी सर्वव्यापी थोड़ी कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी के ज्ञान से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, सुख शांति मिली नहीं, क्योंकि सदगति देने वाला गॉड फादर है। ये छोटा सा संगम का समय दिन व रात में नहीं गिना जाता। इस समय में ही दुनिया आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है, जिस राम राज्य के लिए हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। विराट रूप में दिखाया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये रूप बिल्कुल ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुत काल, ये बात देवताओं के लिए कही गई है, क्योंकि 84 जन्म देवता लेते हैं। वही परम धाम से सबसे पहले इस सृष्टि नाटक में आते हैं। पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। अभी हमें बुद्धि से पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंध आदि हैं उनका त्याग करना है और बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। इसे कहते हैं बेहद का संन्यास। अब अपने को देही समझना है। हम परम धाम से अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर जाना है, अर्थात आत्मा बनकर आए थे, आत्मा बनकर जाना है। बाप हम सबको लेने आए हुए हैं। जब हमें इस ज्ञान की धारणा हो जाए तब औरों को जाकर समझाना है। सवेरे सवेरे जब अशरीरी होकर बैठते हैं तो दुनिया को शांति का दान देते हैं, और जब हम स्वदर्शन चक्र को फिराते हैं, सिमरन करते हैं, तब हम दुनिया को सुख का दान देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना है। योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अब विनाश की तैयारी हो रही है, राम राज्य खलास होना है। गुड़ियों की पूजा करना, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने चित्र भारत में बनते हैं उतने और कहाँ नहीं बनते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। फिर शास्त्रों में दिन को इतना लंबा क्यों कर दिया है, यह समझने की बातें हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे विनाशी पद पाते हैं, इसलिए हमें श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है और कोई भी शास्त्र में श्रीमत नहीं है। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित परमात्मा की गाई हुई गीता में पूरी 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती होती है। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापना करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म होता है। वह सिर्फ एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए दैवी संप्रदाय कहा जाता है। पहले ये पक्का करवाना है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या रिश्ता है।
यह ईश्वरीय पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसी को देवता नहीं बना सकते, बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की गाई जाती है, क्योंकि माया रावण पर विजय पाते हैं। ब्राह्मणों का घराना है ईश्वरीय घराना, जो अब नया शुरू होता है। इससे पहले था रावण का आसुरी घराना। जन्म जन्मांतर हमें सकार से वर्षा मिलता है, सकार बाप से वर्षा मिलता है, ये मतलब शरीर के बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ संगम पर ही हमें निराकार बाप से वर्षा मिलता है। आज की मुरली का वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। आज की मुरली का स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।